हेलो एवरीवन, वेलकम टू ESL 24 क्लासेस। पाइथन के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग कुछ पाइथन के एक्सपेरिमेंट के बारे में पाइथन के इफ स्टेटमेंट के कुछ एक्सपेरिमेंट के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या चीज हम लोग सीखने वाले हैं ये देखते हैं। आज हम लोग इफ जो स्टेटमेंट होता है, इफ हमारे क्या होता है, कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इफ कंडीशनल स्टेटमेंट होती है। इस इफ स्टेटमेंट को लॉजिकल ऑपरेटर के साथ किस तरीके से यूज कर सकते हैं, इस क्लासेस के अंदर हम लोग इसके बारे में स्टडी करने वाले हैं और समझेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होते हैं? लॉजिकल ऑपरेटर में एक एंड होता है, एक और होता है और एक नॉट। 3 ऑपरेटर्स होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो 3 टाइप की होती है। एक एंड ऑपरेटर होता है, इसका जो सिंबल होता है वो इस तरीके से होता है, और एक और ऑपरेटर होता है, इसको इस तरीके से यूज किया जाता है, और एक आपका होता है नॉट ऑपरेटर। ये 3 आपके ऑपरेटर्स होते हैं आपके लॉजिकल ऑपरेटर, एंड, और एंड नॉट। इन तीनों ऑपरेटर्स का क्या वर्क होता है और किस तरीके से हम लोग इसको इफ स्टेटमेंट के साथ यूज कर सकते हैं, इस क्लासेस के अंदर हम लोग यहाँ पे समझेंगे। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लॉजिकल एंड, इसका क्या मतलब होता है? ये 2 कंडीशन को चेक करता है। जैसे मान लीजिए अगर आपने a की वैल्यू यहाँ पे 5 रखा और आपको कभी ऐसा दिया गया है, ऐसा एक कंडीशन दिया गया है, कुछ प्रिंट करना है, ये बताना है a की वैल्यू अगर आपकी क्या हो, 10 से ग्रेटर हो, एंड a की वैल्यू जो है वो 20 से ग्रेटर हो। तो ये यहाँ पे हमारे पास 2 कंडीशन हो गया। ये हमारा एक कंडीशन हो गया और ये हमारा सेकेंड कंडीशन हो गया, 2 कंडीशन। और यहाँ पे आपने कोई चीज प्रिंट किया है, प्रिंट हाई प्रिंट किया है, और आप ऐसा 2 कंडीशन दिया गया है और फिर उसके नीचे की एक स्टेटमेंट आपने लिखा है जिसमें आपको हाई प्रिंट करना है। तो यहाँ पे इन दोनों कंडीशन को चेक करके प्रिंट करना है। इसका मतलब a की वैल्यू 10 से बड़ी हो और 20 से बड़ी हो। ये यहाँ पे जो हमने बीच में एंड लगाया है ये आपकी लॉजिकल एंड ऑपरेटर है, लॉजिकल एंड। और इसका क्या काम होता है? ये क्या करता है, पहले यहाँ की कंडीशन को चेक करता है, ये ट्रू होगा तो ये वाली कंडीशन चेक करता है और देखता है ये ट्रू है कि नहीं। अगर ये कंडीशन और ये कंडीशन, ये दोनों कंडीशन ट्रू होता है तो इसके अंदर दी गई जो भी स्टेटमेंट होता है ये एग्जीक्यूट होता है और प्रिंट होता है। इस तरीके से लॉजिकल एंड काम करता है। लॉजिकल और क्या करता है, अगर इन दोनों कंडीशन में, जैसे मान लीजिए आपने ऐसे देख लिया a इज ग्रेटर देन 10 और लिख लिया a इज लेस देन 20, ऐसा लिख दिया, और फिर आपने यहाँ पे कुछ प्रिंट किया है, प्रिंट, यहाँ पे आपने कोई भी मैसेज प्रिंट किया है। तो अब ये और ऑपरेटर जो होता है ये दोनों कंडीशन को चेक करता है। यहाँ पे चेक करेगा a 10 से बड़ी है, नहीं, ये तो फॉल्स हो गई, फॉल्स। तो कोई बात नहीं, और ऑपरेटर क्या करता है, यहाँ भी चेक करता है दूसरी कंडीशन, इस कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गया, तो अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो गया तो ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पे दिया गया जो भी मैसेज होगा वो एग्जीक्यूट होगा और डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरीके से और ऑपरेटर काम करता है। नॉट क्या करता है, ये रिवर्स करता है। जैसे मान लीजिए आपने क्या लिखा, यहाँ पे लिखा नॉट a ग्रेटर देन 10, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, a की वैल्यू चेक की जाएगी, 10 से बड़ी नहीं है, बड़ी है या नहीं है। अगर ये ट्रू होगा तो ये नॉट क्या करता है, फॉल्स में कर देता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगा तो ये क्या करेगा, ट्रू कर देगा। तो ये क्या करता है, रिवर्स करता है। एक्चुअल में नॉट ऑपरेटर, नॉट जो होता है लॉजिकल नॉट, ये जो भी आंसर आता है उस आंसर को रिवर्स कर देता है। यानी कि अगर स्टेटमेंट ये ट्रू होगा तो ये नॉट क्या करता है, इसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देता है। अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स होगा तो ये नॉट क्या करता है, इसको ट्रू में कन्वर्ट कर देता है। तो
ये आपका आंसर को बदलने का काम करता है। तो 3 टाइप्स के आपके ऑपरेटर्स होते हैं जिसको बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, और ये तीनों ऑपरेटर हम लोग इफ स्टेटमेंट के साथ कैसे यूज कर सकते हैं इस क्लास के अंदर हम लोग इसके बारे में समझेंगे, और कोडिंग के माध्यम से इसको रन करा के भी देखेंगे कि ये किस तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे चलते हैं, आपको यहाँ पे समझाने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे हमने एक प्रोग्राम लिया है और इससे हम लोग समझते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल बनाया ए के अंदर हमने 200 स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल बनाया बी के अंदर हमने क्या किया 33 स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल और बनाया यहाँ पे सी के अंदर हमने क्या किया 500 स्टोर कर दिया। हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं ए बी एंड सी। इसके अंदर वैल्यू हमारी कितनी है 200, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 33, इसके अंदर वैल्यू कितनी है 500। 3 वेरिएबल्स के अंदर 3 वैल्यू असाइन कर लिया। अब हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं। इफ कंडीशन लगाया हमने, लिखा इफ यदि ए इज ग्रेटर देन बी, यहाँ पे हमने एक कंडीशन लगाया। एंड ऑपरेटर हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ये हमारा लॉजिकल एंड है, लॉजिकल एंड। क्लियर? एंड हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं। एंड हमने लगाया यहाँ पे सी जो है वो बड़ी हो किससे ए से। इसका मतलब हमने 2 कंडीशन लगाया, ए की वैल्यू बी से बड़ी हो और सी जो है वो ए से बड़ी हो। अगर इन दोनों कंडीशन दोनों के दोनों ट्रू होगा, ये कंडीशन भी ट्रू हो और ये कंडीशन भी ट्रू हो, ये कंडीशन भी क्या हो ट्रू हो। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर एग्जीक्यूट होगा और ये आंसर आपका जो हमने मैसेज जो प्रिंट किया है ये आपका प्रिंट हो जाएगा, ये आंसर प्रिंट हो जाएगा। समझ में आया? तो ऐसा हो गया। अब आप यहाँ पे देखें ए की वैल्यू कितनी है 200 और बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 33। तो ए की वैल्यू ये तो ट्रू हो गया। यहाँ पे सी की वैल्यू कितनी है 500 और ए की वैल्यू कितनी है 200, ये भी ट्रू हो गया। ये दोनों के दोनों ट्रू हो गया तो आंसर आपका ये आ जाएगा बोथ कंडीशन आर ट्रू। यहाँ पे आ जाएगा आंसर, ये आपकी स्क्रीन पर यही आएगा, बोथ कंडीशन आर ट्रू। क्लियर? ये आंसर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स होता तो ये एग्जीक्यूट नहीं होता, ये आपका रन नहीं होता। तो हम लोग फॉल्स अगर होगा, देखिए यहाँ पे ये कंडीशन अगर ट्रू होता है तो ये एग्जीक्यूट होता है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं फॉल्स। अगर फॉल्स हुआ तो हम यहाँ पे आ जाएंगे। और यहाँ पे हमने क्या किया एलिफ लगाया, यानी ये कंडीशन अगर सही है तो ये प्रिंट हो गया, नहीं तो यहाँ पे आ रहा है। और फिर से हमने कंडीशन लगाया ए की वैल्यू बी से बड़ी हो, ए इज ग्रेटर देन बी, और का मतलब या तो ये सही हो या तो ये सही हो। तो हमने यहाँ पे क्या लगाया सी इज ग्रेटर देन बी। तो इन दोनों कंडीशन में और ऑपरेटर क्या करता है, इन दोनों कंडीशन को चेक करता है। अगर दोनों में से कोई एक ट्रू होगा तो ये आंसर प्रिंट हो जाएगा। अगर हम लोग ए की वैल्यू देखें कितना है 200 है और ये आपका 33 है, तो यही कंडीशन आपका पहला जो कंडीशन है वो ट्रू हो गया। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये आंसर तुरंत प्रिंट हो जाएगा, एनी वन कंडीशन इज ट्रू, ये आंसर आ जाएगा। अगर इन दोनों कंडीशन में ये भी फॉल्स हो जाता, फॉर एग्जांपल ये फॉल्स हो जाता और ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाता, दोनों के दोनों फॉल्स, तो हम लोग यहाँ से जंप कर जाते हैं और फिर हम यहाँ पे आते हैं एलिफ, नहीं तो हम यहाँ पे आ जाते हैं तीसरे कंडीशन में। और फिर हमने यहाँ पे लिखा क्या नॉट ए डबल इक्वल टू 200 का मतलब ए के अंदर जो वैल्यू है वो कितनी है 200 और यहाँ पे 200 से हम कंपेयर कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं ए जो है वो बराबर हो 200 से। डबल इक्वल का मतलब होता है इक्वालिटी चेक करना, ए 200 के इक्वल है तो ये तो ट्रू हो गया, ये तो ट्रू हो गया क्योंकि 200 है इसमें। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये नॉट क्या करता है इसको बदल देता है, नॉट क्या करता है ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। जब ये फॉल्स में कन्वर्ट होगा तो ये आंसर प्रिंट नहीं होगा। अगर आपने यहाँ पे इस वैल्यू को बदल देते ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है। फॉर एग्जांपल ये कंडीशन फॉल्स तो नॉट क्या करता है इसको ट्रू में कन्वर्ट करता, जब ये ट्रू हो जाता तो इसके अंदर की ये जो मैसेज होगा वो प्रिंट हो जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर्स को इफ कंडीशन के साथ यूज कर सकते हैं। अब मैंने इसको यहाँ पे टाइप कर रखा है, मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूं तब आपको आउटपुट अच्छे से समझ में आएगा। तो हम क्या करते हैं इसको कॉपी कर लेते हैं, लेके चलते हैं आपको पाइथन कंपाइलर के अंदर और फिर हम इसको रन करा के दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे
इसको कॉपी कर लेते हैं। इसको आपको पाइथन के अंदर चलना है, लिखेंगे पाइथन और यहां से पाइथन को ओपन करना है, यहां से फाइल पे क्लिक करना है, न्यू फाइल पे जाना है, यहां पे आपको उस कोड को प्रेस कर देना है। ऐसे आपको कोड को यहाँ पे टाइप कर लेना है। हमने टाइप कर रखा है, आप इस कोड को टाइप कर लेंगे इस तरीके से। यहाँ पे सारा चीज आ गया। अब हम इसको रन करा के देखते हैं। जैसे आप इसको रन कराएंगे तो ये आपको सेव करने के लिए पूछेगा, तो हम यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं कुछ भी। हमने यहाँ पे कंडीशन दे दिया .py। .py लगाना इंपॉर्टेंट होता है। और फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से ऑल फाइल सेलेक्ट कर लेते हैं, डेस्कटॉप पे क्लिक करके इसको सेव कर लेते हैं। ओके, तो देखिए यहां पर क्या है, ये आपकी इनवैलिड दिखा रहा है क्योंकि यहां पर आपकी ये वाली साइन होनी चाहिए, यानी जो मैसेज है वो आपका ग्रीन कलर का होना चाहिए। अगर मैसेज ग्रीन कलर का नहीं है तो आंसर मतलब आपका ये गलत हो रहा है कुछ। तो हम क्या करेंगे, यहां भी इसको बदलेंगे और आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए ग्रीन हो गया, अब सही हो गया। अब आप इसको रन करा के देखेंगे, यहाँ पे रन पे क्लिक करेंगे, रन कराएंगे तो ये आपका आंसर आ गया। आंसर में क्या आया, बोथ कंडीशन आर ट्रू। ये क्यों आया, देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू बी से बड़ी है और सी की वैल्यू ए से बड़ी है। तब ये दोनों कंडीशन, ये एंड ऑपरेटर क्या करता है, दोनों को चेक करता है। दोनों कंडीशन ट्रू हो गया तो यहीं पे आपका प्रिंट कर देगा। इसके नीचे हमने दिया है प्रिंट बोथ कंडीशन आर ट्रू, तो ये प्रिंट हो जाएगा और कंपाइलर आपका रुक जाएगा। आगे का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। आगे का कोड कब एग्जीक्यूट होगा, जब ये दोनों फॉल्स होगा। जैसे मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहां पर इसको फॉल्स करते हैं, ए लिख दिया, और क्या करते हैं यहां भी हमने क्या किया है, सी लिख दिया। ऐसा करने पे ये दोनों कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। ए से बड़ी नहीं है, सी से बड़ी नहीं है, दोनों कंडीशन फॉल्स। तो एंड क्या करता है, चेक करता है दोनों कंडीशन ट्रू है तो ये चलाएगा, अगर दोनों फॉल्स है तो ये छोड़ देगा और हम यहाँ पे आ जाएंगे, एलिफ के अंदर आ जाएंगे। अब रन करा के देखेंगे, देखिए तो अब हमारा ये आ रहा है एनी वन कंडीशन इज ट्रू। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि अब हमने इसको छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं ए इज ग्रेटर देन बी, तो बिल्कुल सही है, ए की वैल्यू यहाँ पे सही हो गया, बड़ी हो गई, तो ये हमारा मैसेज प्रिंट हो गया। अगर हम इन दोनों स्टेटमेंट को फॉल्स कर दें तब हमारा नॉट ऑपरेटर वर्क करेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे फॉल्स कर देते हैं, यहाँ पे हमने ए कर दिया और हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी कर देते हैं। तो अब ये दोनों कंडीशन आपका फॉल्स हो गया। अब हम यहाँ पे रन कराएंगे, जैसे हम यहाँ पे रन कराएंगे तो देखिए यहाँ पे आंसर में कुछ नहीं आया। क्यों नहीं आया, क्योंकि अब हम यहाँ पे आ गए हैं, एलिफ नॉट ए डबल इक्वल टू 200, यहाँ पे आ गए तो ये कंडीशन ट्रू हुआ और नॉट क्या किया, फॉल्स कर दिया। जब फॉल्स कर देता है तो ये आंसर एग्जीक्यूट नहीं होता है। ये कब एग्जीक्यूट होगा, अगर हमने यहाँ पे इसको फॉल्स किया। जैसे मान लीजिए अब हम यहाँ पे 20 कर देते हैं, 20 कर दिया तो ए 20 के बराबर नहीं है, फॉल्स, तो नॉट क्या किया, इसको ट्रू में कन्वर्ट कर दिया। जब ट्रू हो जाएगा तो ये मैसेज आपका प्रिंट हो जाएगा। अब रन कराते हैं, देखिए अब हम इसको रन कराएं तो देखिए यहाँ पे आ गया नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट, नॉट ऑपरेटर रिवर्स द रिजल्ट। तो हम इस तरीके से पाइथन लैंग्वेज के अंदर इफ स्टेटमेंट के साथ एंड और एंड नॉट, इन तीनों ऑपरेटर को एक साथ या अलग अलग यूज कर सकते हैं। डिपेंड करता है आप इनको किस प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लग रही है तो इसे सब्सक्राइब करें क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत जरूरी है।